चलिए दोस्तों, आज एक मेरे पास अभी कुछ देर पहले ही एक डेल का लैपटॉप आया हुआ है। तो मैंने अभी चार्जर लगाया भी नहीं है। इसका कहना है कि अडाप्टर डालने के बाद ही अडाप्टर डालता हूँ फिर भी मेरा ऑन नहीं होता है, ना ही बैटरी ऑन होता है। तो मैं थोड़ा सा डाल लेता हूँ। देख सकते हो, डाल दिया, फिर भी ना ही बैटरी चार्जिंग, ये पूरी तरह से डेड है। ना ही ये ऑन हो रहा है, ना ही कुछ ये हो रहा है। ये पूरी तरह से फाइनली डेड है। और चलिए इसे ये आप लोग को दिखा दूँ। एक बार चार्जर निकाल लेता हूँ। एक तरह से कॉमर्शियल लैपटॉप है ये, आप लोग को देख सकते हैं। ये कोई स्कूल, पब्लिक स्कूल को मिला हुआ है, तो वही मेरे पास एक लैपटॉप आया हो। तो मुझे तो कॉमर्शियल ही लगा। आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ लैटिट्यूड 3380। ये आपका डेल लैटिट्यूड का लैपटॉप है। तो चलिए इसे खोलते हैं और खोलने के बाद देखते हैं इसे क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए दोस्तों, मैं तो इसे खोल के निकाल लिया हूँ। अब इसको ठीक करके मैं चेक करूँगा कि एक्चुअली क्या कहीं शॉर्टिंग वोटिंग है क्या कि नहीं है। सबसे पहले तो कभी भी बोर्ड वोर्ड आए तो पहले उसे तो चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आप चेक नहीं कीजिएगा तो फिर आप सही जगह पे नहीं पहुंच पाइएगा। इसलिए सबसे पहले कभी भी बोर्ड खोलें तो एक बार चेक कीजिए ज़रूर कि क्या सप्लाई बन रहा है, क्या कोयल मेरा। ये तो कोयल शॉर्टिंग बता रहा है, फर्स्ट कोयल ही, लेकिन 0 एम्पियर है। ये तो ठीक, ये तो बीप नहीं दे रहा, ठीक है। ये तो ठीक ही दे रहा है, ये भी सही मिल रहा है। कोयल वगैरह तो सारे सब कुछ सही मिल रहा है। तो इस पे भी मुझे बैक साइड में तो ऐसा कुछ जंग वगैरह कुछ दिख तो ऐसा नहीं रहा है मेरा। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो आप इसका देख सकते हैं। पार्ट नंबर आपका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पार्ट नंबर ये 16822424-1। ये इसका पार्ट नंबर है। ये डेल का मदरबोर्ड से मैंने इसे खोला हूँ। डेल का ही ये मदरबोर्ड है। डेल का पार्ट नंबर इसका डेल लैटिट्यूड है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, डेल लैटिट्यूड 3380। ये इसका मॉडल नंबर है पूरा। चलिए अब इसे सप्लाई देके एक बार चेक करेंगे कि क्या क्या सप्लाई बना रहा है, क्या क्या सप्लाई नहीं बना। मेरा तो पहले ऑन ही नहीं हो रहा था, तो ये भी चेक करना ज़रूरी है कि मेरा 19 वोल्ट अवेलेबल है कि नहीं है। पहले आरटीसी सेक्शन का बैटरी भी लगा ही लेता हूँ, क्योंकि आरटीसी सेक्शन का अगर बैटरी नहीं लगाऊंगा तो सप्लाई फिर पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, वो भी थोड़ा सा मैटर रहता है। तो इसलिए मैं पहले आरटीसी सेक्शन का बैटरी ही लगा ही लेता हूँ, क्योंकि जब ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि अगर आरटीसी सेक्शन का बैटरी अगर नहीं लगा हुआ रहेगा तो रीसेट वगैरह नहीं भी बनाएगा तो फिर आपका ऑन भी नहीं होगा। तो इसलिए कभी भी आरटीसी सेक्शन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इस बोर्ड में कभी भी आपका आरटीसी सेक्शन ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है। तो चलिए एक बार आरटीसी सेक्शन का वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं कि इसका बैटरी का क्या वोल्टेज है। आप ये देख सकते हैं, मेरा 2.43 वोल्ट है ये।
चलिए इसे एक बार लगा लेता हूँ और फिर मैं चेक करूँगा। आप मेरा देख सकते हैं डीसी मशीन में ऑन होने का कंडीशन में है, बट आप मेरा ये ऑन नहीं होता, ये देख सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ डीसी मशीन में, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ऑन होने का कंडीशन पर है मेरा, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। इस पर आपका स्विच इसका बैक साइड पे मेरा दिया हुआ है, ये मेरा है कि ये ऑन नहीं होता है, प्रॉब्लम इसका यही है। चलिए मैं ऑन करता हूँ। आप देख सकते हैं ये मेरा ऑन नहीं हो रहा है, बिल्कुल ये ऑन नहीं हो रहा है। एम्पियर जितना है उतना ही है, आप देख सकते हैं। मैं आप लोग को बटन प्रेस करता हूँ, मैं प्रेस करता हूँ इसे, आप देख सकते हैं एम्पियर जितना है उतना ही एम्पियर है। तो इसमें चेक करना पड़ेगा मुझे क्या क्या मेरा सप्लाई इसमें बना रहा है, क्या सप्लाई नहीं बना रहा है। कि बिना चेक किए तो फिर इस कंडीशन का बोर्ड आपको नहीं कर पाइएगा। पहले देखते हैं, सबसे पहले 3.5 वोल्ट का ये जो मेरा सप्लाई है ये मेरा अवेलेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखना एक्चुअली मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और चलिए आप इसे चेक करते हैं मेरा क्या क्या सप्लाई मुझे मिल रहा है। आप ये देख सकते हैं किस चीज़ का कॉइल है ये। चलिए वो तो मुझे नहीं मिला, किस कॉइल में मेरा, पहले तो चेक ही करता हूँ कि 3.5 वोल्ट का कौन सा कॉइल है। पहले जब तक से चेक नहीं करेंगे तब तक सर्टिफिकेशन भी नहीं हो पाएंगे कि कौन सा कॉइल मेरा 3.5 वोल्ट। अच्छा इधर दिया हुआ आप देख सकते हैं, ये साइड मेरा 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट का कॉइल है, और ये मेरा अगर ये है तो ये कितना, ये मेरा 3.3 वोल्ट का कॉइल है। मैं आप लोग को थोड़ा सामने से दिखा देता हूँ। ये देखिए इसी जगह पे मेरा 3.3 वोल्ट का 5 वोल्ट का भी कॉइल है और 3.5 वोल्ट का भी कॉइल है, दोनों कॉइल मेरा एक साथ में ही है। मेरा ये दोनों सप्लाई पर्टिकुलर ये मेरा बना रहा है, बट मेरा ये डिस्प्ले नहीं है, ऑन ही नहीं होने दे रहा है ना। पहला तो फेस मेरा फर्स्ट फेस तो यही है, मेरा ऑन ही नहीं हो रहा है। तो उसका पहले आयो का भी रिक्वायरमेंट चेक करूँगा एक बार फिर। आप देख सकते हैं इस पर 3.3 वोल्ट अवेलेबल है, ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट अवेलेबल है, और 5 वोल्ट भी मेरा 5 वोल्ट भी अवेलेबल है। तो चलिए अब इसका ऐसे तो नहीं पता चल पाएगा कि रैम का क्या है क्या नहीं है, कौन सा कॉइल है। रैम का कॉइल में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इससे को पहले रैम इसका डायग्राम निकालता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ रैम का कॉइल कौन सा है क्या नहीं है, तो उसके बाद ही फाइनली पता चलेगा। नहीं हो तो एक एक करके चेक करेंगे पहले। चलिए दोस्तों, तो अब सब कुछ इसका बोर्ड भी तो मुझे मिल गया, तो देखते हैं, तो ओपन करते हैं बोर्ड भी अपना। ओपन करके देखते हैं, क्योंकि इसका गूगल में मैंने सर्च किया तो इसका मुझे डायग्राम इसका अवेलेबल मिला नहीं। तो एक्चुअली तो मैं सोचा क्यों नहीं, ये मुझे बोर्ड व्यू मिल गया, मैं बोर्ड व्यू से ही इसका काम चलाऊँगा।
चलिए रैम का पहले फाइंड आउट करते हैं कि अब कोयल का नंबर देख के फाइंड आउट करेंगे कि ये कोयल कितना वोल्ट बना देता है। अच्छा DDR4 का पिन में पहले चेक करना पड़ेगा मुझे कि 1.2 वोल्ट कौन सा सेक्शन का भी बना रहा है, या फिर आईसी से भी मैं पता कर सकता हूँ कि रैम 3-5 वोल्टेज बन रहा है तो उसके बाद मुझे रैम का वोल्ट बनना चाहिए था, लेकिन रैम का ही वोल्ट मेरा बन नहीं रहा। तो सबसे पहले रैम का वोल्टेज को ही फाइंड आउट करूँगा, क्योंकि अगर रैम का वोल्टेज नहीं बनेगा तो फिर मेरा सिस्टम ही नहीं ओके होगा। ये देख सकते हैं आप देख सकते हैं PWVTT, मतलब कि ये मेरा रैम का आईसी है। PU5101। तो इसी को थोड़ा चेक करूँगा, क्योंकि ऑन होने के बाद ट्रिगर होना चाहिए था, नहीं हो रहा है। तो मेरा आप देख सकते हैं ये मेरा PU5102 है। तो चलिए उसी को चेक करते हैं। चलिए रैम का रिक्वायरमेंट का अगल बगल से सप्लाई चेक कर लेते हैं पहले कि रैम में मेरा सप्लाई जो मिलना चाहिए था वो मेरा सप्लाई ऑलरेडी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो जब तक से मेरा रैम का भी सप्लाई अगर नहीं मिलेगा तो फिर काम बनेगा ही नहीं। इसके लिए रैम का सप्लाई में भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। सप्लाई पिन कौन सा है? VTT एनेबल। मुझे डायग्राम तो नहीं मिला, तो VTT के बारे में थोड़ा चेक कर लेते हैं। VTT का पिन नंबर है, आप देख सकते हैं 1 नहीं 2 है। मैं आप लोग को बोर्ड व्यू में भी दिखा देता हूँ। अब पिन नंबर 2 में है VTT का, तो ये मेरा बनना चाहिए था। और एनेबल सप्लाई है पिन नंबर 7 और VTT का है पिन नंबर 6, मतलब इन का सप्लाई है। तो चलिए, और पिन नंबर 20 में भी आप देख सकते हैं VTTQ, ये 3 सप्लाई मेरे को मिलना चाहिए इसमें। अगर नहीं मेरा मिला तो फिर मुझे आईसी को ही फाइनली मुझे चेंज करके ही देखना पड़ेगा। नंबर 2 में आपको बोला था, तो आप मेरा आईसी का डॉट देख सकते हो। और आपको नहीं दिखाई दे रहा, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं पूरी तरह से जूम मैं कर दिया। तो ये आप आईसी का नंबर भी देख सकते हैं 24/4M। ये आईसी का मेरा नंबर है। तो पिन नंबर 1 में मैं चेक करने 2 में चेक करूँगा, तो आप देख सकते हैं 2 का पॉइंट क्या दिया हुआ है, तो कहाँ कहाँ जा रहा है, तो उसे भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। पिन नंबर VTT देख सकते हैं, VTT का मुझे तो वोल्ट नहीं मिल रहा है, नहीं मिला VTT का। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, आप लोग को थोड़ा मल्टीमीटर भी नज़र आना चाहिए। अगर मल्टीमीटर नज़र नहीं आएगा तो पता ही नहीं चल पाएगा। मल्टीमीटर के लिए इधर ही रख देता हूँ। यस, ठीक है। अब पिन नंबर आपका 2 नंबर तो नहीं मिला, आप पिन नंबर 6 और 7 में चेक करता हूँ थोड़ा सा। तो इधर से हो गया 5, ये हो गया 6,
तो मेरा ये 6 का गया हुआ है कहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे आके मिला, ये भी नहीं मिला 6। उसके बाद भी 7 को चेक करता हूँ मैं थोड़ा। तो आप 7 को थोड़ा सा अपने तरफ से लेके आता हूँ और इसे चेक करता हूँ। मैं ऑलरेडी फ्रॉक को ग्राउंड पे रखा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। चलिए इसी पे रख देते हैं, फ्रॉक को यहीं पे डाल के रख देते हैं। अब चेक करते हैं। पिन नंबर 7, नंबर 5 काउंटिंग। अच्छा ये रहा ना मेरा रैम का सप्लाई, मैं इसे चेक कर रहा हूँ जो पिन नंबर 5 हो गया आपका, यहाँ 6 हो गया, ये 7 हो गया ये। तो और 7 में मुझे भी सप्लाई तो नहीं मिला। मुझे 8 में मिल रहा है, इसका भी 20। बाकी देख लेता हूँ, पिन नंबर 20 देख लेता हूँ। वो वोल्टेज इनका तो सप्लाई नहीं है, इसमें VTT 2 जगह ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये मेरा आप देख सकते हैं 5, 10, 15, 20। तो ये मेरा 20 पिन का है। मेरा 5 वोल्ट आप देख सकते हैं, मल्टीमीटर पे मेरा ऑलरेडी बना दे रहा है 5 वोल्ट। ये तो VTT मेरा इन कर रहा है, लेकिन आउट करना चाहिए था, VTT को आउट करना चाहिए था, लेकिन मेरा VTT बन नहीं रहा है रैम का। और रैम एनेबल भी का सप्लाई भी मिलना चाहिए था मेरा पिन नंबर 7 पे, तो वो भी मुझे मिल नहीं रहा है। तो चलिए रैम का सप्लाई का एक एक करके भी चेक, इसका अगल बगल चेक करता हूँ। मुझे कौन सा पिन में सप्लाई मिल रहा है वो चेक कर लेता हूँ। ये मुझे तो मिल ही नहीं रहा है, VTT का भी सप्लाई नहीं मिल रहा है। एक बार रैम का थी आपका CPU रैम का, तो चलिए IC मुझे फॉल्टी नज़र मिल रहा है, लेकिन फिर भी एक बार चलिए दोस्तों, एक बार फाइनली रैम का IC का ही चेंज करके एक बार देख लेते हैं, क्योंकि VTT वगैरह कुछ बना नहीं रहा है। तो मुझे ज़्यादातर शंका लग रहा है रैम के IC पे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि रैम के IC पे ही पहले चेंज करके देख लेते हैं क्या इशू है क्या नहीं है, तभी आगे की ओर बढ़ेंगे, अन्यथा तो नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उसको पहले चेंज करना पड़ेगा। वो मेरा सप्लाई ऑलरेडी बनना चाहिए, अगर वो नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत कर जाए। क्योंकि सबसे पहले तो इधर से यहाँ बनना चाहिए, उसके बाद फिर वो जो मैंने चेक किया तो उससे पता चला कि हर जगह वो एनेबल कर रहा है। वो रैम का जो सप्लाई बॉडी में साफ तौर पे दिखा भी रहा है मुझे। तो इसीलिए मैं सोचा क्यों नहीं एक बार रैम का IC का एक बिल्कुल चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद ही फाइनली इसे दूसरा कुछ ऑप्शन करता हूँ। चलिए मेरे पास तो ऑलरेडी IC है ही है, कोई दिक्कत भी नहीं होगा चेंज करने में मुझे। लाइट नहीं है क्या भाई, थोड़ा सा हाइट कर लेता हूँ, लेवल में थोड़ा सा सुविधा नहीं होता।
चल क्यों नहीं रहा भाई। चलिए दोस्तों, मैं ऑलरेडी निकाल तो लिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। मुझे संकट लग रहा है रैम का, लेकिन फिर भी मैं संकट लग रहा है तो मैं उसे क्यों नहीं चेंज करके ही देख लेता हूँ एक बार आप लोग। चलिए अपना नया ऐसी मैंने इस पे ऑलरेडी रखा हूँ, तो मैं इसे देख लेता हूँ और नया ही ऐसी इस पे लगाना पड़ेगा मुझे। चलिए दोस्तों, मैं तो रैम का आईसी तो निकाल लिया, अपने पास से बिल्कुल नया आईसी है। तो चलिए थोड़ा सा कर लेता हूँ चींटा से। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा पुराना, ये मेरा नया। तो मैं चलिए अपना थोड़ा पेस्ट उस्ट थोड़ा आईसी में लगा लेता हूँ। तब तक आईसी में अगर नहीं लगाऊंगा सही से तो फिर मेरा दिक्कत कर जाएगा, तो इसीलिए पहले लगा ही लेता हूँ। हाइड कर लेता हूँ। बाकी रैम आईसी जो होता है आपको यूनिवर्सल वगैरह या कभी भी लगेगा नहीं। आप लोगों को कभी भी लगाइए, बिल्कुल सेम आईसी लगाइए तो बहुत अच्छा रहेगा, सब अच्छा है। क्योंकि हर आईसी का एक अलग अलग रिक्वायरमेंट और फंडा अलग अलग का, तो इस चलते कभी भी आपका सेम नहीं रहेगा। तो एक बार अच्छे से आप चेंज भी करके लगाना मतलब बहुत ज़रूरी होगा। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं अच्छे से मेरा लगा कि नहीं लगा। मैं थोड़ा सा आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ। ये तो मुझे सही दिख रहा है, तो चलिए एक बार इससे चेक कर लेते हैं। इसको एक बार ब्रश से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि ब्रश से फाइनली साफ़ करेंगे तभी पिन का डिटेल मुझे पता चल पाएगा। उसके बाद फिर ऑन करके देखेंगे। अब तो क्लियर दिखाई दे रहा है। यस, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो एक बार पिन तो वाकई में सब कुछ साफ़ और सुथरा सही से है, पिन लगा हुआ ऑलरेडी मेरा। एक साइड का पिन मुझे थोड़ा सा डाउट फील हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये साइड का जो पिन है थोड़ा सा डाउट फील हो रहा है, नहीं लगा है शायद। चलिए दोबारा थोड़ा सा लगा के देखना। ये मेरा पुराना आईसी है, तो इसे थोड़ा सा साइड कर देते हैं। इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, पुराना आईसी जो अपना जो पुराना आईसी है उसे, क्योंकि अगर साइड नहीं करेंगे तो पता नहीं चले। पता तो मैं लगा ही लिया हूँ ऑलरेडी, लेकिन फिर भी अपना जो एक पुराना आईसी उसे लगाना बहुत ज़रूरी है। सही से मेरा लगा नहीं है, इसलिए मैं दोबारा इसे लगाने जा रहा हूँ।
चलिए लगा लिया हूँ, एक बार फिर से देख लेते हैं। अभी तो बिल्कुल सही दिखाई पड़ रहा है, फिर भी इसे साफ थोड़ा सा करके देख लेते हैं। बिल्कुल अगर बिल्कुल सही लगा है, बिल्कुल सही लगा है मेरा। एक एक करके आप इस वाले पोर्शन में भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल सही लगा है। तो चलिए थोड़ा देर ठंडा होने दे लेते हैं, फिर उसके बाद इसे ऑन करके फिर इसे देखते हैं कि एक्चुअली क्या इशू है मेरा। चलिए तब तक थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसे एक बार फाइनली ऑन करके देखते हैं। अभी तो ऐसे लगा लिया हूँ, आप देख सकते हैं डीसी मशीन में बिल्कुल एम्पियर थोड़ा सा बढ़ा है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो मैं थोड़ा सा आप लोग को बोर्ड थोड़ा सा ऑन करके दिखता हूँ कि मेरा ऑन हुआ कि नहीं हुआ। स्विच तो ऐसे है, स्विच यहाँ पे है। तो चलिए इसे ऑन करके फाइनली देखते हैं दोबारा। दोस्तों यस, ये मेरा यस यस यस, आप देख सकते हैं एम्पियर भी मेरा बढ़ गया और बोर्ड भी है और लाइट भी मेरा आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़ गया, बढ़ा हुआ है। और ये मेरा लाइट की ब्लिंकिंग कर रहा है, आप देख भी सकते हैं। ये मेरा सिस्टम बंद हो गया, आप ये लाइट ब्लिंकिंग जल गया। अच्छा आप एम्पियर भी देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको लगा के मैं थोड़ा डिस्प्ले देख लेता हूँ, आप लाइट भी ब्लिंकिंग देख सकते हैं। मेरा फाइनली वो मेरा आईसी का ही इशू था, मुझे मेरा फाइनली आईसी का इशू था। तो चलिए एक बार इसका डिस्प्ले थोड़ा सा लगा, एक बार इसका बोर्ड थोड़ा सा कस लेता हूँ और कसने के बाद दिखाता हूँ आप लोगों को। दोस्तों मैं तो इसे पूरी तरह से कस लिया हूँ, जैक वगैरह बैटरी नहीं लगाऊंगा अभी। मैं थोड़ा सा डिस्प्ले देख लेता हूँ और उसके बाद ही चलिए गेटिंग ऑन। मैं थोड़ा गेट को ऑन करता हूँ। आप देख सकते हैं ये तो मेरा ऑन हो गया बोर्ड। डिस्प्ले कितना देर में डिस्प्ले आता है कि नहीं आता है ये भी देखना। मेरा एम्पियर आप देख सकते हैं 272 तो चला गया है। चलिए आया क्या, यस यस यस, आप देख सकते हैं ये मेरा डिस्प्ले भी आ गया। मुझे इसमें फाइनली रैम आईसी का ही इशू मिला। अरे यस यस यस, चलिए दोस्तों थैंक यू। मेरा तो रैम आईसी का ही फॉल्ट मिला इसलिए। चलिए थैंक यू।